Welcome to Modulus Mathematics. In this video, we are discussing about CSIR Net July 2024 problem. The problem is let A Rm to Rn be n cross let A Rm to Rn be non-zero linear transformation. Which of the following is true? First option, if A is 1 to 1 but not on to. Second then ये condition है हमारे पास. If A is on to but not 1 to 1, then ये condition है हमारे पास. If A is bijective, then m is equals to n. If A is 1 to 1, then m is equals to n. तो हमारे पास यहाँ 1 1 on to के बारे में बात की है एक सेट की. मान लो मैंने कोई भी एक सेट ले लिया, लाइक एस सेट ले लिया जो ए से लेके बी तक जाता है. जनरली बात करते हैं, इन पे अभी बात छोड़ते हैं. अगर जनरली हम बात करें कि कोई भी सेट है हमारा ए से लेके बी तक, मान लो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट है मेरे पास 5 नंबर ऑफ एलिमेंट, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट है मेरे पास 4 नंबर ऑफ एलिमेंट. यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइक दैट. कोई भी 5 एलिमेंट है, यहाँ पे ए बी सी डी करके कोई भी 4 एलिमेंट है. अब मेरे पास फंक्शन क्या है, 1 1 है. अगर फंक्शन 1 1 है, आपको पता है हर एलिमेंट की प्री इमेज जो होती है यूनिक होती है. मतलब अगर हमारे पास एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है तो ए इज इक्वल्स टू बी होगा, राइट. मतलब अगर मैं ए की, अब मान लो कि ए की कोई प्री इमेज है, ठीक है. ए की प्री इमेज 1 है, ठीक है. बी की प्री इमेज 3 है, सी की प्री इमेज 2 है. मान लो डी की कोई प्री इमेज ही नहीं है. अब 4 की, अगर मैं 4 की इमेज, अब 4 और 5 की इमेजेस हमारे पास अभी तक नहीं है. अगर मैंने 4 की इमेज ए ले ली, राइट, दैट मीन्स ए है जो मेरे पास, उसकी दो प्री इमेजेस होगी, एक 1 एंड एक 4. तो डेफिनेटली ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा. 1 1 फंक्शन की जो प्री इमेज होती है वो सिंगल एलिमेंट होती है. तो डेफिनेटली जो 4 है वो मेरे पास ए पे नहीं जाएगा. अब 4 किस पे जा सकता है, बी पे जा सकता है. पर बी पे भी कैसे जाएगा, क्योंकि बी की तो ऑलरेडी 3 प्री इमेज है. तो 4 को बी भी कैंसिल करना पड़ेगा. 4 सी पे अगर चला गया, 4 सी पे चला गया तो सी की भी प्री इमेज 2 है, तो वो वहां पे भी नहीं जा सकता. तो 4 को सी भी कैंसिल करना पड़ेगा. अब 4 के पास क्या चॉइस है, डी. हाँ, डी पे जा सकता है क्योंकि डी की कोई भी प्री इमेज अभी तक नहीं है. तो ठीक है, हम 4 को डी पे भेज देते हैं. 1 ए पे चला गया, 2 बी पे चला गया, 3 सी पे चला गया, 4 डी पे चला गया. अब 5 तो पेंडिंग है हमारे पास. 5 ना तो ए पे जा सकते हैं क्योंकि अगर ए पे चला गया तो उसकी प्री इमेज ऑलरेडी 1 है, तो 1 1 का प्रॉब्लम हो जाएगा. 5 अगर बी पे चला गया, सेम उसकी प्री इमेज 3 है, तो भी 1 1 का प्रॉब्लम हो जाएगा. अगर 5 सी पे चला गया तो उसकी प्री इमेज 2 है, तो भी 1 1 का प्रॉब्लम हो जाएगा. अगर डी पे चला गया तो उसकी प्री इमेज 4 है, तो भी 1 1 का प्रॉब्लम हो जाएगा. मतलब 5 के पास कोई भी चॉइस नहीं है. यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि ये हम फाइनाइट की बात करें क्लियरली. इनफाइनाइट सेट में हम ऐसे कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं. तो क्लियरली यहाँ से दिख रहा है जो हमारा 5 है वो हमारे पास कहीं भी नहीं जा सकता. बट हमें पता है अगर फंक्शन डिफाइन है तो डोमेन के हर एलिमेंट के पास कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए. दैट मीन्स ऐसा हमारे पास फंक्शन ही नहीं बन सकता अगर हमें 1 1 बनाना है. तो हमें इससे क्या क्लियरली पता लगा कि अगर हमारे पास फंक्शन 1 1 बनाना है तो हमारे पास जो ए की कार्डिनैलिटी, मतलब डोमेन की कार्डिनैलिटी है, वो बी की कार्डिनैलिटी से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए. अगर हमारा फंक्शन 1 1 है तो ए की कार्डिनैलिटी बी की कार्डिनैलिटी से हमेशा या तो छोटी होगी या फिर बराबर होगी, पर कभी भी बड़ी नहीं होगी, क्योंकि बड़ी हो गई तो क्या दिक्कत होती है हमने देख लिया. अब हम यहाँ पे बात करते हैं. हमारे पास ए मैपिंग दी है आर एम से आर एन पे. अगर हमारे पास दिया है फंक्शन 1 1, अगर फंक्शन 1 1 दिया है तो क्लियरली हमें पता होना चाहिए कि जो एम की, जो इसकी जो कार्डिनैलिटी है डेफिनेटली एम होगी, इसकी कार्डिनैलिटी एन होगी. तो जो एम है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन और इक्वल्स टू एन. मतलब या तो एम से छोटा हो या एम के बराबर हो. अगर हम अब फर्स्ट ऑप्शन देखें कि ए हमारे पास 1 1 दिया है, ए अगर 1 1 दिया है तो एम हमारे पास एन से छोटा या फिर बराबर होना चाहिए. बट यहाँ पे कहा है कि एम हमारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है किससे, एन से. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सीधा ही क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया. तो अब आप लोगों को 1 1 का कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि अगर 1 1 है तो डोमेन की कार्डिनैलिटी हमेशा कोडोमेन की कार्डिनैलिटी के या तो इक्वल होनी चाहिए या फिर बराबर होनी, इक्वल होनी चाहिए या फिर छोटी होनी चाहिए. हाँ, अगर ये 1 1 है तो हमारे पास m इज इक्वल टू n इज अ पॉसिबिलिटी, बट वी डोंट नो.
अभी हमें चेक करना पड़ेगा इस चीज को, राइट। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो अभी हम बात करते हैं ऑन टू की। अगर हम ऑन टू की बात करें, मान लो इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी और ई, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, राइट। हमारे पास मान लो इसमें 5 एलिमेंट और इसमें 4 एलिमेंट है। हमें पता है जो फंक्शन कहता है हर एलिमेंट, डोमेन के हर एलिमेंट की को डोमेन में यूनिक इमेज होनी चाहिए। मतलब 1 की अगर मान लो कोई इमेज ए है तो हमारे पास 1 की और कोई बी सी डी कोई और इमेज नहीं हो सकती, 1 की सिर्फ और सिर्फ ए ही होगी, राइट। मतलब हर एलिमेंट की डोमेन के हर एलिमेंट की कोडोमेन में सिर्फ एक ही इमेज होगी। अब मान लो हमारे पास जो है ना 4 एलिमेंट, चारों को अलग अलग पे भेज दो, चारों को अलग अलग पे भेज दो। 1 को मैंने ए पे भेज दिया, 2 को मैंने बी पे भेज दिया, 3 को मैंने सी पे भेज दिया, 4 को मैंने डी पे भेज दिया। मेरे पास अब डोमेन में तो एलिमेंट ही खत्म हो गए, पर कोडोमेन में तो एक एलिमेंट पेंडिंग है। अब हम बात कर रहे हैं ऑन टू की। ऑन टू क्या कहता है, ऑन टू की डेफिनेशन सुनो सबसे पहले। ऑन टू कहता है जो मेरी कोडोमेन होती है ना, वो कोडोमेन का जो हर एलिमेंट है, जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए। मतलब वो कहीं ना कहीं मैप करने चाहिए डोमेन में। डोमेन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलना चाहिए कि मैं कह दूं कि उसकी कोड में मतलब कि उसकी प्री इमेज अवेलेबल है। मतलब कि देखो, अगर मैं कहूँ ए, डोमेन कोड डोमेन में से मैंने उठा लिया ए की प्री इमेज क्या है 1, ठीक है जी। बी की प्री इमेज क्या है 2, ठीक है जी। सी की प्री इमेज क्या है 3, ठीक है। डी की प्री इमेज क्या है 4, ठीक है। ई की तो कोई प्री इमेज ही नहीं है, मतलब ये फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता। अब मुझे ऑन टू बनाना है तो मैं कैसे बना पाऊंगी? ऑन टू बनाने के लिए अब यहाँ से आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि कोडोमेन है ना, उसकी कार्डिनैलिटी मुझे लेस देन इक्वल्स टू लेनी पड़ेगी कार्डिनैलिटी ऑफ डोमेन से। अगर मेरी कोडोमेन की कार्डिनैलिटी या तो डोमेन की कार्डिनैलिटी के बराबर हो या उससे छोटी हो, तो ही मेरे पास फंक्शन ऑन टू बन सकता है। अब इससे हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं। इफ ए इज ऑन टू बट नॉट 1 1 देन एम इज लेस देन एन। अब हमारे पास यहाँ पे देखो, ऑन टू बनाने के लिए हमारे पास कोडोमेन की कार्डिनैलिटी कितनी है यहाँ पे एन। डोमेन की कार्डिनैलिटी से क्या होनी चाहिए छोटी, मतलब लेस देन इक्वल्स टू डोमेन की कार्डिनैलिटी क्या है यहाँ पे एम, मतलब एन है जो एम से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे दिया है ए इज ऑन टू, मतलब फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू है तो एन इज लेस देन और इक्वल टू एम, बट यहाँ पे कहा है एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एम। तो यहाँ पे क्या कर दी, प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। सो ऑप्शन नंबर सेकंड भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब हम बात करते हैं बाइजेक्टिव वर्ड की। बाइजेक्टिव का क्या मतलब होता है? बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 प्लस ऑन टू, दोनों की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। जो फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, उसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और हमें पता है 1 1 की जो कंडीशन है वो कहता है एम इज लेस देन एन, मतलब डोमेन की कार्डिनैलिटी कोडोमेन की कार्डिनैलिटी से लेस होनी चाहिए। और ऑन टू कहता है कि एन इज लेस देन इक्वल्स टू एम, मतलब कोडोमेन की कार्डिनैलिटी डोमेन की कार्डिनैलिटी से छोटी और बराबर होनी चाहिए। पर हमारे पास बाइजेक्टिव दोनों की कंडीशंस को फॉलो करता है। तो दोनों की एक कॉमन कंडीशन क्या है, एन इज इक्वल्स टू एम, दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, बराबर। तो बाइजेक्टिव यही कहता है कि अगर हमारे पास m इज इक्वल्स टू n है तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है, या बाइजेक्टिव है तो m और n को बराबर होना पड़ेगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, इफ a इज बाइजेक्टिव देन m इज इक्वल्स टू n। सो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सो ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन था, तो थर्ड क्या हो गया, इससे करेक्ट हो गया। अब स्टूडेंट आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।